Today we are going to practice some questions based on sentence rearrangement, जिसको PQRS या पैराजम्बल्स भी कहते हैं. So let's start. Question number 1. कीजिए से क्या आंसर होगा. फोर ऑप्शंस गिवन है, क्या आंसर होगा इसको अटेम्प्ट कीजिए. देखो सिक्स सेंटेंसेस गिवन है, हम पेयरिंग से ट्राई करते हैं, पेयर बनाने की कोशिश करते हैं सेंटेंसेस की. अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है टू वेस्ट हिज पेरेंट्स हार्ड अर्न्ड मनी. तो वेस्ट क्या कर रहा था वो, अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्न्ड मनी. टू वेस्ट हिज पेरेंट्स हार्ड अर्न्ड मनी, वेस्ट मनी के साथ ही आएगा. तो डी और सी साथ में आना चाहिए, ये हमें समझ आ गया. डी और सी साथ में आने चाहिए और इनके बीच में गैप भी नहीं आएगा, क्योंकि वेस्ट हिज पेरेंट्स मनी वेस्ट करने की ये बात की जा रही है. तो डी और सी साथ में होनी चाहिए. अब किस ऑप्शन में डी और सी साथ में है, देखो फर्स्ट में तो सी डी के पहले है, डी और सी साथ में, डी सी से पहले होना चाहिए. यहाँ सी डी से पहले था तो हमने हटा दिया. सेकंड ऑप्शन में डी सी से पहले है, लेकिन डी और सी के बीच में गैप है, तो ये भी नहीं हो सकता. थर्ड ऑप्शन में डी सी से पहले है, लेकिन अगेन डी और सी में गैप है, ये भी नहीं हो सकता. आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन ए डी सी एफ बी ई. ए डी सी एफ बी ई, क्योंकि डी और सी साथ होने चाहिए थे बिना किसी गैप के. ठीक है. और अगर ऐसे भी आप नहीं बना पाए तो एक तरीके से भी हम पेयरिंग कर सकते थे. देखिए टू वॉच हिज फेवरेट, टू वॉच हिज फेवरेट, इसके बाद क्या आना चाहिए. फेवरेट द कंसर्ट वाज एक्सपेंसिव तो आएगा नहीं, फेवरेट हार्ड एंड मनी भी नहीं, फेवरेट टू वेस्ट हिज पेरेंट्स भी नहीं, वेस्ट टू वॉच हिज फेवरेट सो ही सैक्रिफाइड द चांस. वॉच हिज फेवरेट क्या होना चाहिए, आर्टिस्ट लाइव परफॉर्मेंस, ये होना चाहिए था. वॉच हिज फेवरेट आर्टिस्ट लाइव परफॉर्मेंस, तो बी के बिल्कुल बाद ई आना चाहिए था, बी के बिल्कुल बाद ई. तो ऐसे भी हम इसे बना सकते थे. फर्स्ट में तो ए और बी दूर दूर है, वैसे भी ई बी से पहले है. सेकंड में भी ई बी से पहले है. थर्ड में बी ई से पहले है लेकिन गैप है, यहीं पर बी और ई साथ है, डी और सी भी साथ है, तो डी सी भी ई दोनों साथ है. फोर्थ ऑप्शन में यही हमारा आंसर है, तो इसको पेयरिंग से बनाएंगे. आंसर है हमारा ए डी सी एफ बी ई. देख लेते हैं अब एक बार आंसर. सबसे पहले द कंसर्ट वॉज टू एक्सपेंसिव टू वेस्ट हिज पेरेंट्स hard earned money on, so he sacrificed the chance to watch his favorites artist live performance. ये जो कंसर्ट था वो बहुत महंगा था, जिस पर वो अपने पेरेंट्स के मेहनत का पैसा बर्बाद करता, तो उसने वो चांस खो दिया, अपना चांस छोड़ दिया अपने फेवरेट आर्टिस्ट को लाइव परफॉर्म करते हुए देखने का. जो मौका था उसको उसने सेक्रीफाइस कर दिया, कुर्बान कर दिया. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए डी सी एफ बी ई. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए, पेयरिंग से ट्राई कीजिए. फर्स्ट आंसर यहाँ पे फिक्स्ड है, फर्स्ट सेंटेंस फिक्स्ड है. द नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन द, क्यू से स्टार्ट होगा, आर से या एस से. क्यू से स्टार्ट हो सकता है, क्यू से दो ऑप्शन है. द नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन द सरफेस, हो सकता है उनके साथ हम सरफेस लगा सकते हैं. क्या आर से स्टार्ट हो सकता है. द नैनो स्ट्रक्चर ऑन द ऑफर्स द हाई परफॉर्मेंस, द के बाद तो ऑन द के बाद हमें कोई नाउन चाहिए, तो ऑफर्स तो वर्ब है, तो आर से स्टार्ट नहीं हो सकता. एस से स्टार्ट हो सकता है, द नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन द डाटा नीडेड, नहीं ऐसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि द के बाद हमें यहाँ पे कोई नाउन चाहिए. तो हमारा आंसर क्यू से ही स्टार्ट होगा, या तो क्यू पी आर एस या फिर क्यू आर एस पी, या क्यू पी आर एस हो सकता है. देखिए द नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन द सरफेस मेड ऑफ निकल सेलेनाइड with added or dropped iron and phosphor offers the high performance and stability that are needed for
इंडस्ट्रियल स्केल इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक लग रहा है ये। क्या QRS भी हो सकता है? द नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन द सरफेस मेड ऑफ निकल सेलेनाइड which offers the high performance and stability that are needed for industrial scale electrolysis with added or dropped iron और phosphorus। ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों? देखिए, P के बाद R आना चाहिए, क्योंकि देखो नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन द सरफेस मेड ऑफ निकल सेलेनाइड, Q के बाद P आएगा विद एडेड और ड्रॉप्ड आयरन एंड फॉस्फर। सरफेस निकल सेलेनाइड, ड्रॉप्ड आयरन एंड फॉस्फर, ये सारे एलिमेंट्स की बात कर रहा है, तो ये सब एक साथ आने चाहिए, है ना। नैनो स्ट्रक्चर ऑन सरफेस बता रहा है कि किस सब्सटेंसेस से नैनो स्ट्रक्चर बने हैं, निकल सेलेनाइड, और उसमें एडेड है आयरन और फॉस्फर, ठीक है। तो ये पूरा कंटेंट के बारे में बता रहा है, सब्सटेंसेस के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में बता रहा है। तो क्यू के बाद हमारे को पी आना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बात पी आना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा QPRS। QPRS, और फिर आर में बता रहे हैं offers the high performance and stability that are needed for industrial scale electrolysis। तो ये बिल्कुल सही बन रहा है हमारा आंसर, QPRS। QPRS। नेक्स्ट देखिए, इसका लिमिटेशन, अच्छा देखोगे हमारा आंसर ए से स्टार्ट होगा। When this extra vapor condenses into precipitation, when this extra vapor, तो पहले किसी एक्स्ट्रा वेपर की बात हुई होगी, उसके लिए कह रहे हैं दिस एक्स्ट्रा वेपर, तो ए से तो स्टार्ट नहीं होगा। B, C या D? B से हो सकता है, D से, C से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम पेयरिंग से बनाते हैं। पे देखिए बी ऑप्शन, देखिए बी सेंटेंस, द एटमॉस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशनल 1 Fahrenheit ऑफ वार्मिंग। 1 एटमॉस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, एडिशनल 4% की बात की। और फिर ए में कहा है व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर, व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर, तो किस वाटर वेपर की बात की है? ऐसी एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर की बात की है ना, एडिशनल एक्स्ट्रा है कि मतलब हुआ, तो जो एटमॉस्फेयर स्टोर करता है एडिशनल 4% वाटर वेपर को, भाप को, तो व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर, इसी वाटर वेपर, एक्स्ट्रा वाटर वेपर की बात हुई है जो एडिशनल 4% है। तो बी के बिल्कुल बाद यहाँ ए आना चाहिए, बी के बिल्कुल बाद ए आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन सी बी डी ए में तो बी के बाद है लेकिन बीच में गैप है, सेकंड ऑप्शन में बी के बाद है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन तो हमने हटा दिया था, और फोर्थ ऑप्शन में भी बी के बाद है लेकिन गैप है, तो ये आंसर होगा हमारा DCBA। DCBA। देखिए सबसे पहले, वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज हेवियर रेनफॉल। फिर सी, more water evaporates from soils, plants, lakes, and seas as the atmosphere warms. The atmosphere can store an additional 4% of water vapor for every additional 1 Fahrenheit of warming. When this extra water vapor, ये additional 4% की बात हुई है, when this extra water vapor condenses into precipitation, it results in heavier rain, or if it's cold enough, heavier snow। तो DCBA आंसर होगा, DCBA। बताया वाटर साइकिल के बारे में ही होगा सीधे, पर पूरी सारा इजी बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्कॉट केज, यहाँ फर्स्ट सेंटेंस फिक्स्ड है, माइकल हॉल्डिंग हु, फर्स्ट सेंटेंस फिक्स्ड है, देखिए क्या आंसर होगा। देखो माइकल हॉल्डिंग हु, ये एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए सेंटेंस में। अगर हम बी से स्टार्ट करते हैं तो माइकल स्टैंडिंग हु 20 years, ये तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आया, तो ये नहीं हो सकता, बी से स्टार्ट नहीं होगा। क्या एस से स्टार्ट हो सकता है, हु ही स्टैंड बिहाइंड द माइक्रोफोन,
हु इज डिडंट नहीं आ सकता क्योंकि उसके पहले हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की ज़रूरत है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इससे स्टार्ट क्यू से स्टार्ट हो सकता है। हु कमेंट्री पैनल फॉर मोर देन, ये भी नहीं है, तो ये भी क्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता। हमारा आंसर फर्स्ट होगा, हर से स्टार्ट होगा। देखिए माइकल हॉल्डिंग हु वाज अ मेंबर ऑफ द स्काई स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिया हुआ है, वाज अ मेंबर ऑफ स्काई स्पोर्ट्स। फिर commentary panel was a member of the Sky Sports commentary panel for more than 20 years as finally drawn curtains on his stint behind the microphone. ये आंसर होगा आर्क्यू पीएस। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे। एक्स कमेंट स्काई स्पोर्ट्स कमेंट्री पैनल, आर और क्यू साथ में होने चाहिए थे, और ये भी सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है। स्काई स्पोर्ट्स कमेंट्री पैनल से भी बन सकता था, और एक तरीके से भी इसको आप सॉल्व कर सकते थे। मोर देन, देखो यहाँ पे क्यू सेंटेंस में फॉर मोर देन, यहाँ पे टाइम पीरियड चाहिए 20 ईयर्स, तो क्यू के बाद पी आना चाहिए था। इसको ऐसे भी बना सकते थे। ठीक है, तो तीनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे ये आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसे अटेम्प्ट कीजिए। इससे स्टार्ट होगा पी क्यू एस या पी सी। पी क्यू एस किससे स्टार्ट होगा? देखो ऐसे स्टार्ट हो सकता है, हाउएवर ऑल दैट टाइम विद पीपल टेक्स इट ऑल। ऐसे स्टार्ट नहीं हो सकता कि हाउएवर से हम जनरली फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते, तो ये भी नहीं होगा आंसर एस वाला। या तो पी से स्टार्ट होगा या क्यू से। तो इसको ट्राई कीजिए, पेयरिंग से ट्राई करो। देखो यहाँ पे क्यू सेंटेंस में क्या कहा गया, अ बिट ऑफ सॉलिसिट्यूड। सॉलिसिट्यूड मतलब अकेले में समय बिताना, अकेले रहना। as everyone from theater to forest have written about is one of our most powerful tools for disconnecting and recharging। तो अगर हम अकेले में थोड़ा समय बिताते हैं तो ये हमें एनर्जाइज करता है, डिस्कनेक्टिंग, अपने आप को रिचार्ज करने में हमें हेल्प करता है। फिर क्या, क्योंकि बाद आर ये आना चाहिए, दिस डज नॉट मीन यू नीड टू लॉक योर सेल्फ इन अ रूम एट द एंड ऑफ अ डे। यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉलिसिट्यूड की। फिर कहा जा रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले में समय बिताना अच्छा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को एक कमरे में बंद कर लो। तो क्यों के बाद आर होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बाद आर होना चाहिए। ठीक है, क्यू और आर में गैप ना हो, पर सेकंड ये तो क्यू और आर में गैप है तो नहीं होगा। अब फर्स्ट ऑप्शन में भी क्यू के बाद आ रहा है और लास्ट ऑप्शन में भी क्यू के बाद आ रहा है, तो देखते हैं क्या आंसर होगा। क्या फर्स्ट आंसर हो सकता है पी क्यू आर एस, वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स। फिर उसके बाद क्यू, अ बिट ऑफ सॉलिसिट्यूड, जैसे भी हमने देखा, दिस डजंट मीन यू नीड टू लॉक योर सेल्फ इन अ रूम, हाउएवर ऑल टाइम विद पीपल टेक्स इट ऑल। तो कोई सेंस नहीं बन रही। देखो आंसर होगा हमारा पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर। सबसे पहले कहा गया वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स, हम सोशल क्रिएचर्स हैं। हाउएवर ऑल दैट टाइम विद पीपल टेक्स इट ऑल, लेकिन जितना भी समय हम लोगों के साथ बिता रहे हैं उसका अपना एक चार्ज होता है। अ बिट ऑफ सॉलिसिट्यूड, अगर हम थोड़ा अकेला समय बिताएं तो ये हमें रिचार्जिंग में, डिस्कनेक्टिंग में हेल्प करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को एक रूम में लॉक कर लो। तो आंसर होगा पी एस क्यू आर। पी एस क्यू आर लॉजिकल सीक्वेंस बन रहा है, पी एस क्यू आर। नेक्स्ट देखिए क्या आंसर होगा इसका। द रेटल स्नेक फिक्स्ड है फर्स्ट सेंटेंस। देखो यहाँ पे भी सब्जेक्ट गिवन है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए। आर में वर्ब आ रहा है नोज। ठीक है, एस में देखो कि एस से स्टार्ट हो सकता है, रेटल स्नेक स्नेल्स ऑफ स्नेल टू डिटेक्ट प्रे, हो भी सकता है। यू से हो सकता है रेटल स्नेक ऑर्गन्स विच गिव इट हाइटेन। देखो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए, तो कि हम आर से ट्राई करते हैं, क्या ये आंसर हो सकता है हमारा आर पी क्यू एस। द रेटल स्नेक
knows when to lie because it has specialized checkbones organs which give it a heightened sense of smell to detect prey. यही आंसर होगा RPQS. देखो यहाँ सब्जेक्ट था सेंटेंस नहीं, उसके बाद वर्ब यही इसी सेंटेंस में था, तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया RPQS. RQS. नेक्स्ट देखिए, इसको अटेंड कीजिए. सेकंड लास्ट क्वेश्चन. द कंटिन्यूड फिक्स्ड है. क्या आना चाहिए आंसर? यू से स्टार्ट होगा, आर से, पी से. आर से स्टार्ट हो सकता है. द कंटिन्यूड अलॉन्ग विद द परस्यूट ऑफ कंफर्ट. तो कंटिन्यूड के बाद मुझे कुछ बताना पड़ेगा, फिर उसके लिए साथ अलॉन्ग विद द परस्यूट ऑफ कंफर्ट के साथ साथ तो पहले कुछ और बात कही होगी. तो आर से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, क्यों से हो सकता है. द कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ द एथलेजर ट्रेंड हो सकता है, पी से हो सकता है. द कंटिन्यूड द ग्रोइंग स्केल ऑफ स्नीकर्स. द कंटिन्यू जब हम कह चुके हैं सेंटेंस के स्टार्ट में, दोबारा से द तो नहीं दिखाएंगे. द कंटिन्यू द ग्रोइंग स्केल ऑफ स्नीकर्स, तो ये नहीं होगा आंसर. दोबारा से द नहीं लगाते. अगर सिर्फ द कंटिन्यू ग्रोइंग स्केल ऑफ स्नीकर्स होता तो एक बार हम सोच सकते थे आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे द गिवन लिखा हुआ है, तो द कंटिन्यू द ग्रोइंग स्केल ऑफ स्नीकर्स नहीं होगा, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो हट गए. क्यू से स्टार्ट होगा. QRPS या QSPR. क्या आंसर होगा? देखो एस के बाद क्या सेंटेंस आना चाहिए, पेयरिंग से ट्राई कीजिए. हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन. हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन. प्रपोजिशन के बाद हमें कोई नाउन चाहिए होगा, तो ऑन अलॉन्ग विद परस्यूट ऑफ कंफर्ट तो होगा नहीं. ऑन द डोमिनेंस नहीं, क्योंकि क्यों से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो बाद में तो क्यों आएगा नहीं. ऑन द ग्रोइंग स्केल ऑफ स्नीकर्स, ऑन द ग्रोइंग स्केल ऑफ स्नीकर्स ही हो सकता है. तो एस के बाद पी आना चाहिए, क्यू से स्टार्ट होगा, और एस के बिल्कुल बाद पी होना चाहिए. उन सारे ग्राफ का आंसर QSPR. क्यू से स्टार्ट हो रहा है और एस के बिल्कुल बाद पी आ रहा है. सबसे पहले द कंटिन्यूड dominance of the athleisure trend has had a significant impact on the growing sale of sneakers along with the pursuit of comfort. QSPR.